हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्रिया शारीर का NCISM बेस्ड फुल सिलेबस का कोर्स अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें मैं आपको क्रिया शारीर का तीसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। दोषों के स्थान आधा हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। अगला क्वेश्चन पांचवा, त्रिदोषों के विशेष स्थान एवं उनका शारीरिक कारण विस्तार से समझाइए। तो त्रिदोषों के विशेष स्थान क्या थे? तीनों आचार्य का रेफरेंस लिख देना। कैसे? चरक का मेरे साथ रिवाइज करो। पक्वाशय, अमाशय, उरहा प्रदेश, चरक का। श्रीमान जी एक पाव आम तो दे दो, ये सुश्रुत का। तो श्री से हो जाएगा श्रोणी, गुद संश्रया, वात का। पाव से पक्वामाशय, मध्य पित्त का। आम से अमाशय, कफ का। सॉरी, उल्टा बोल दी। हाँ सही है, अमाशय नीचे ही तो होता है, पक्वामाशय और अमाशय, ये सुश्रुत का हो गया। और बागभट का पना बनाकर सुअर को खिला दो। पा से पक्वाधान, ना से नाभि, सू से हो जाएगा सुतराम उरहा। ये बागभट का विशेष स्थान हमने पहले ही याद कर लिए थे, तो ये हर कहीं फिट हो जाता है, इसलिए आपको बोला था श्लोक याद करिएगा। ठीक है, तो तीनों वातारी दोषों संपूर्ण शरीर का धारण पालन करते हुए, समस्त शरीर में व्याप्त रहते हुए भी अपने कर्म के कारण शरीर के 3 भागों में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। हाँ, और अष्टांग हृदय का रेफरेंस आप लिखेंगे, वो नाभि और हृदय को बेस बनाकर बताए थे। नाभि हृदय के नीचे वात का, नाभि हृदय के बीच में पित्त का, नाभि हृदय के ऊपर कफ का स्थान होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, ते व्यापिनो अपि हृदय नाभिर अधो मध्य ऊर्ध संश्रय। ठीक है, तो हृदय के ऊपर भाग में कफ, इसके मध्य में पित्त, उसके नीचे वात का विशेष स्थान होता है। त्रिदोषों का विशेष स्थान तो ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। कफ का ऊर्ध्व भाग हृदय से ऊपर, पित्त का मध्य भाग हृदय नाभि के मध्य में, वात का आधा भाग नाभि से नीचे। ठीक है, फिर स्पेशली विशेष स्थान की हम बात करें तो उरहा प्रदेश कफ का हो गया, चरक के हिसाब से क्लेदन क्रिया करता है। उसके अलावा और कौन कौन से है? उराशिरो, ग्रीवा, पर्वन्नमाशयो, मेदस श्लेष्म स्थान, तत्रापि श्लेष्मा विशेष, तत्रापि उरहा प्रदेश श्लेष्मा विशेष स्थानम, ऐसे करके पढ़ा था। ग्रहणी सहित क्षुद्रांत हो गया। ठीक है, अमाशय प्रदेश, पक्वाशय जिसको बोलते हैं, पक्वाशय, अमाशय, अमाशय जिसको बोलते हैं, तो पाचक क्रिया, स्वेदो रसो लसिका, रक्त, अमाशय, नाभि, ऐसे ही पक्वाधान। ये मैं पढ़ा दी, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही, कई बार पढ़ा दिया है। मलमूत्र का निष्कासन करता है, वस्ती कटी शक्ति पादस्थी श्रोणी गुदा में रहता है। ऐसा आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो नंबर और अच्छे मिलते। पहले आपने श्लोक देखो, एग्जामिनर को ऐसा नहीं कि श्लोक श्लोक पसंद है, श्लोक लिख दिया हिंदी नहीं लिखा, उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। आपको श्लोक लिखकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। श्लोक लिखा, इधर फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, तो विशेष स्थान का आधार, तो स्थूल शरीर पंच भौतिक है, वह पांच भौतिक आहार से बना है, अतः आहार द्रव्यों का शरीर उपयोगी रूप में परिवर्तन आहार पाक शरीर की सर्वप्रथम व प्रमुख क्रिया है, जिसमें कफ पित्त वात क्रमशः भाग लेते हैं। जिस दोष की जो क्रिया जिस स्थान पर प्रमुख है, वही उसका विशेष स्थान है। तो विशेष स्थान वात का पक्वाशय हो गया, इसका काम होता है मल मूत्र का निष्कासन करना। पित्त का ग्रहणी अमाशय, कर्म पाचन, समस्त पाक क्रियाओं का कारण यही होता है। ठीक है, और कफ का विशेष स्थान उरा है, कर्म क्लेदन, अन्न का आद्रीकरण आगे की ओर पाक क्रिया हेतु ये काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब हो गया है, बहुत बार मैं पढ़ा दी हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई थी वही यहाँ पे ला के रख दिया है ना। ये सब मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुकी हूँ कि किस आचार्य ने किसको प्रधान माना है और क्या अलग है। ठीक है, ये हम डिटेल में कर चुके हैं। तो ये हमारा क्रिया शारीर का तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, दोषों के स्थान। इसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। कौन सा पढ़ाने वाली हूँ जरा देख लेते हैं। अगला है दोषों के स्वरूप, गुण और कर्म, है ना। तो 4th नंबर का अध्याय, हम उसको भी शायद थोड़ा सा बड़ा है, एक एक दोष का हम एक क्लास में पढ़ेंगे, तो 3 क्लास में आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो वीडियो के कमेंट में लेकिन आपको बताते रहना है कि आपको जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।